हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे साथी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम लाजवाब, जानदार, शानदार, गजब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ जाएंगे अपनी क्लास के साथ और सभी दोस्तों को प्रणाम है, नमस्कार है, सुप्रभात। मतलब सुप्रभात का तो आदत है मेरे दोस्त, लेकिन आज अब तो गुड इवनिंग हो रही है, तो यानी कि सभी को गुड इवनिंग है, सभी को प्रणाम है। तो प्यारे दोस्तों, आज की जो कक्षा है हमारी, वो मेरे दोस्त अब हम करने जा रहे हैं क्लास एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, अब हम मेरे दोस्त एकदम बेहतर और ज़बरदस्त तरीके से अपनी कक्षा को करेंगे। और आज आप लोगों को बता देता हूँ मेरे दोस्त, हम ये कक्षा मेरे दोस्त शाम के समय इसलिए ले रहा हूँ, कारण ये है, एक बार तो मैं आपको बता देता हूँ, बाद में जो बीच बच्चे जुड़ेंगे वो जरूर पूछेंगे कि 11 से 3 बजे क्यों। देखिएगा, अचानक से क्लास तो आपकी 11 बजे से ही होती, अचानक से फोन आता है फैमिली में ही, जो छोटी वाली दीदी हैं उनकी छोटी वाली लड़की ने हाथ तोड़ लिया अपना, यानी कि हाथ टूट गया, उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया। राइट हैंड जो है, सीधा वाला हाथ, वो सीढ़ियों पर से गिर गई और उसका हाथ जो है अचानक से फ्रैक्चर हो गया। तो जिसके कारण कोई जीजा जी यहाँ रहते नहीं है, 10-12 किलोमीटर घर था, मैं अपने घर पे ही था, तो तुरंत उनका फ़ोन आया, जीजा जी का भी फ़ोन आया, उनका भी फ़ोन आया, तुरंत मैं फिर उनके पास गया, उसको डॉक्टर पे लेकर के मैं आया हूँ 2:30 बजे। और आपकी क्लास लगवाई थी मैंने 3 बजे, जिससे क्लास की कोई छुट्टी ना हो, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए मेरे दोस्त दिग्विजय सर से भी बुलवा दिया था और आपके टेलीग्राम ग्रुप में भी मैंने मेरे दोस्तों आप लोगों को बता दिया था। ठीक है ना, कि आपकी क्लास 3 बजे से होगी, वो भी ये आज आज का समय है। ठीक है, वो भी आज आज का समय है मेरे दोस्त, बस अभी अभी। ठीक है, बात समझ में आ गई? वो अभी अभी का ही समय है, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्रैक्चर आया है हाथ में और उस पर पट्टी वगैरह कर दी है, दवाई वगैरह दे दी है, घर छोड़ करके उनको मैं आ गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अपने सेशन पर, अपने सेशन की तरफ को बढ़ते हैं और अपने सेशन को करते हैं। देखिएगा मेरे दोस्त, मैं आप लोगों के लिए बोली लिखवा रहा था, मतलब बोली से संबंधित मुख्य बिंदु आप लोगों को मैं करा रहा था। मैंने बताया था आप लोगों को कि मेरे दोस्त, हिंदी देखो, हिंदी के बारे में मैं अगर बात करूं, हिंदी भाषा जो है हमारी, वो संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी भाषा है। हिंदी, ध्यान देना, ये मुख्य मुख्य बिंदु लिखा रहा हूं मैं आपको। हिंदी संस्कृत भाषा की, संस्कृत भाषा की, भाषा की उत्तराधिकारिणी, उत्तराधिकारिणी, उत्तराधिकारिणी भाषा है, भाषा है। इस तरीके से इसको लिखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है मेरे दोस्त, ठीक है ना, आपसे पूछा जा सकता है। बात समझ में आ गई क्या ना? क्लियर हो गई बात? हाँ, कल फिरोजाबाद तो आऊंगा, लेकिन वो आऊंगा मैं वहां, जो जहां पर ट्रेनिंग चल रही है ना, वहां आऊंगा। बाकी मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके बता दूंगा, स्टोरी लगा लूंगा, तब बता दूंगा। ठीक है, देखिएगा, हिंदी संस्कृत भाषा की कौन सी भाषा है मेरे दोस्त? उत्तराधिकारिणी भाषा है। अगर मैं आगे मुख्य बिंदु की इसकी बात करता हूं, तो हिंदी को जो विकास प्रदान करने वाली भाषा थी वो कौन सी है, अगर आप लोगों से पूछा जाए, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा, हिंदी को विकास, विकास प्रदान, प्रदान करने वाली, विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है मेरे दोस्त? वो है आप लोगों का अपभ्रंश। क्या है वो? अपभ्रंश। अपभ्रंश क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा धैर्य रखना। ठीक है, जब हिंदी का उद्भव मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, तब मेरे दोस्त आप लोगों को तब बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है ना, तब बताऊंगा मैं आप लोगों को कि क्या होता है। ठीक, ठीक है ना मेरे दोस्त? चलिए आगे देखो, इसके बाद क्या है मेरे दोस्त आप लोगों का? इसके बाद अगर आप लोगों का आता है कोई और मुख्य बिंदु आता है, एक हाड़ोती आता है। हाड़ोती जानते हैं क्या होता है? हाड़ोती जानते हैं? ये हाड़ोती एवं डुढाड़ी जो है, हाड़ोती एवं डुढाड़ी, हाड़ोती एवं डुढाड़ी, ये जो आपकी भाषा है, ये किसके अंतर्गत आती है, मतलब बोली के अंतर्गत आती हैं? पूर्वी राजस्थान की बोली, ये दोनों की दोनों, हाड़ोती और कौन सी मेरे दोस्त? ये डुढाड़ी। डुढाड़ी जो है ये पूर्वी राजस्थान की
बोली हैं। लिख देना इसके आगे क्या है, पूर्वी राजस्थान की बोली हैं। आप लोगों से पूछा जा सकता है, पूर्वी राजस्थान की बोली है। देखो, जो आज की ये कक्षा हो रही ना, कल परसों जो आज की मेरे दोस्त ये कक्षा हो रही है ना, एक बात का ध्यान रखना, जो आज की ये कक्षा हो रही है, ठीक है, वो मेरे दोस्त परसों जो कक्षा होगी आपकी सुबह के 8 बजे, जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा, आज की कक्षा से बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे परसों की कक्षा में, साहित्य से। ये बात का ध्यान रखना, आज की कक्षा में ये बात का ध्यान रखना। हाँ, फिरोजाबाद पुलिस लाइन। आगे देखो, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों का, मैं अगर बात करता हूं आप लोगों से, और भी इससे प्रश्न बन सकता है आप लोगों का। महाराष्ट्र के सावरकर बंधुओं, ध्यान से देखना, मुख्य बिंदु है, महाराष्ट्र के सावरकर सावरकर बंधुओं और बेहतरीन प्रश्न है, ये बात का ध्यान रखना, इस बात का, ठीक है ना। ऐप बंद हो रहा बार बार, ऐसा नहीं है, ऐप को अपडेट कर लो, यहां से सही चल रही है क्लास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। काका कालेलकर ने देवनागरी में ए के लिए, और काका काका कालेलकर ने देवनागरी में, देवनागरी जानते हैं आपकी क्या है, लिपि, देवनागरी देवनागरी में ए के लिए 12 खड़ी का सुझाव दिया। देवनागरी में ए के लिए 12 खड़ी का सुझाव दिया। ए के लिए 12 खड़ी का, 12 खड़ी का सुझाव दिया। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात बता दूं, 12 खड़ी मैंने आपको वर्णमाला में कराई थी, क्या होती है 12 खड़ी, उसको कहते हैं किसी भी स्वर के साथ रीरी को छोड़ करके, यानी किसी व्यंजन के साथ, सॉरी, किसी व्यंजन के साथ रीरी को छोड़ करके अगर अंग और अह यानी कि विसर्ग और अनुस्वार का प्रयोग करते हैं स्वरों की मात्राओं के साथ, तो वहां उसे को ही हम मेरे दोस्त क्या कहते हैं, 12 खड़ी कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं दोस्त, 12 खड़ी कहते हैं। इसका जो प्रयोग हुआ था गांधी जी के हरिजन सेवक में हुआ था, इसका जो प्रयोग हुआ था, लिख दो, जिसका प्रयोग गांधी जी के हरिजन सेवक में हुआ, जिसका प्रयोग गांधी जी के, गांधी जी गांधी जी गांधी जी के हरिजन सेवक में हुआ, हरिजन सेवक में हुआ। सबकी समझ में आ गई बात या ना, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना, क्लियर हो गई, क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त, इतनी बात बताओ जल्दी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ओम प्रकाश, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बात क्लियर हो गई है ना, एक बार थम्स अप करके बता दो जल्दी से, इतनी बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया। लल्लू लाल ने क्या किया था मेरे दोस्तों, कौन सी मतलब भाषा को यामिनी भाषा कहा, एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि लल्लू लाल ने कौन सी भाषा को यामिनी भाषा कहा। तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को प्रश्न बता देता हूं, लल्लू लाल ने कौन सी भाषा को, उर्दू भाषा को, लिख देना, उर्दू को उर्दू को यामिनी 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 भाषा कहा है, यामिनी भाषा कहा है। मुख्य बिंदु है, ध्यान रखना, उर्दू, देखो बहुत सारे बच्चों का आ गया, बहुत सारे बच्चों का आ गया मेरे दोस्त। कालेलकर मेरे दोस्त एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम है मेरे दोस्त, व्यक्ति का नाम है, ठीक है ना, व्यक्ति का नाम है मेरे दोस्त। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर हो गई,
इतनी बात क्लियर हो गई? बहुत अच्छी बात है। आगे एक और मुख्य बिंदु लिख देना मेरे दोस्त। कौन कौन सी आती हैं? राजभाषा कौन सी है नेपाल की, अगर आप लोगों से पूछ ले तो खसखुरा या फिर गुरखाली। एक है मेरे दोस्त खसखुरा, ये खसखुरा या गुरखाली, गुरखाली। नेपाल की, लिख देना, नेपाल की, नेपाल की राजभाषा है, नेपाल की राजभाषा है। भैया पूछ सकता है नेपाल की क्या है मेरे दोस्त? हाँ, लेखक भी हैं ये, बिल्कुल हैं। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? यामिनी वैसे मेरे दोस्त रात का भी पर्यायवाची होता है। यामिनी जो होता है वो रात का भी पर्यायवाची होता है मेरे दोस्त। बहुत अच्छी बात है। लल्लूलाल भैया प्रेम सागर जिन्होंने रचना की थी, लल्लूलाल वो थे। और लल्लूलाल एक अध्यापक में, जो एक स्कूल में, कॉलेज में मेरे दोस्त, वो क्या रह चुके थे? प्रधानाचार्य के पद पर भी मेरे दोस्त रह चुके थे। प्रधानाचार्य के पद पर भी ये मेरे दोस्त रह चुके हैं। ये बात का ध्यान आप सभी विद्यार्थियों को रखना है। ठीक है? कल कितने बजे आ रहे हो फिरोजाबाद? देखो, इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूंगा मेरे दोस्त, आप परेशान कोई भी विद्यार्थी ना हो। ठीक है? आप कोई भी देखो, क्वेश्चन अभिषेक मेरे दोस्त वो बाद की बात है। अगर क्वेश्चन कराते रह जाएंगे तो मेरे दोस्त समय बहुत ज्यादा चला जाएगा। क्वेश्चन की टेंशन मत लो, मैंने वर्कशीट का वादा किया हुआ है, वर्कशीट कराऊंगा। थोड़ा सा बिजी चल रहा हूं, बस बिजी शेड्यूल में से समय निकाल करके आप लोगों के लिए प्रश्न तैयार करूंगा। मैं प्रश्न जो तैयार करूंगा, अच्छे प्रश्न तैयार करूंगा, और वन लाइनर भी आप लोगों के लिए मैं दूंगा। देखो, मैंने वादा किया है। वन लाइनर का मतलब होता है एक लाइन के प्रश्न जो आपके विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, उसको विशेष तरीके से ध्यान रखना। और मैं वन लाइनर इसमें नहीं दूंगा, आपकी कक्षा में नहीं दूंगा। जो प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं ना मैं, उस प्रैक्टिस सेट में मैं लास्ट में वन लाइनर लेकर के आऊंगा। जैसे कि शनिवार के दिन मेरे दोस्त आप लोगों का आएगा, जैसे कि वो सॉरी शनिवार का नाम आ रहा है, जैसे कि मेरे दोस्त आप लोगों का जो सोमवार का प्रैक्टिस सेट होगा ना, उसमें मैं आपके लिए वन लाइनर प्रश्न भी लेकर के आ रहा हूं। तो प्लीज आप परेशान ना हो, वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो कि मैं क्या आप लोगों के लिए कर रहा हूं। आपके लिए अच्छा ही करूंगा, विशेष ही करूंगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ब्रजभाषा की उपबोलियां आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। ब्रजभाषा की उपबोलियां, ब्रजभाषा की उपबोलियां आप कहोगे भैया जी कौन कौन सी होती हैं? आप कहोगे कौन कौन सी होती हैं? ठीक है ना? ये देखो किस तरीके से होती हैं। आगे देखो, जैसे आप लोगों के लिए मेरे दोस्त ब्रजभाषा की उपबोली भरतपुरी होती है। क्या होती है वीर? भरतपुरी भी ब्रजभाषा की उपबोली होती है। एक आता अंतरदेशीय, एक आता है अंतर्वेदी। इन दोनों को एक ही कहते हैं। या तो आप अंत या तो आप अंतर्वेदी कह दोगे, या तो आप अंतर्वेदी कह दोगे, या इसी को ही आप कह दोगे अंतर्देशीय। इसी को ही आप क्या कह दोगे? अंतर्देशीय, ये कह दोगे। ये भी उपबोली किसकी होती है? ब्रजभाषा की होती है। बाराखड़ी भैया मैं समझा चुका हूं, बाराखड़ी मेरे दोस्तों मैं समझा चुका हूं। वर्णमाला में देख लेना, वर्णमाला में पढ़ाई बड़े अच्छे तरीके से। ठीक है? अभी मुख्य रूप से मैंने मौखिक रूप से भी बता दी थी क्या होती है। एक आती है मेरे दोस्त इसकी उपबोली भुक्सा। आप कहोगे भुक्सा क्या होती है? नैनीताल के तराई क्षेत्र की भाषा है ये, लिख दो इसके आगे, नैनीताल के तराई क्षेत्र की भाषा। नैनीताल के तराई क्षेत्र की भाषा, तराई क्षेत्र की भाषा। नैनीताल के तराई क्षेत्र की क्या है मेरे दोस्त? ये भाषा है। इतनी बात समझ में आ गई? आगे डांगी एक आता है मेरे दोस्त आप लोगों का, क्या? डांगी आती है, एक माथुरी आती है, ग्वालियरी आती है। एक इसमें माथुरी आती है, एक क्या आती है? ग्वालियरी। ग्वालियर ना होता, ग्वालियरी आती है, एक एक ग्वालियरी आती है। ये मेरे दोस्त ब्रजभाषा की उपबोलियां हैं। ये क्या है मेरे दोस्त? ब्रजभाषा की उपबोलियां हैं मेरे वीर, ये आप लोगों की। प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर होगा मेरे शोर, प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर होगा। इसी प्रकार से आगे चलते हैं मेरे दोस्त, इसी प्रकार मेरे वीर आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है?
आगे मेरे दोस्त आप लोगों से मिलेंगी अवधि की उपबोलियां। अवधि की उपबोलियां। देखिए हमारा जो, मैं कह दूं आप लोगों से, हमारा जो प्रश्न पत्र है, मतलब वो थोड़ा सा मेरे दोस्त डीपली आता है। वो थोड़ा सा मेरे दोस्त डीपली आता है, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है सर, डेली होया करेगी क्या ये क्लास? हाँ डेली प्रैक्टिस सेट होगा। हो सकता सैटरडे ना हो, लेकिन डेली प्रैक्टिस सेट आप लोगों का होगा। ठीक है। संधि के बीच में भाषा करा रहे हो भैया, देखो मैंने आपसे वादा किया हुआ था 2 दिन मैं साहित्य कराऊंगा और 4 दिन मैं व्याकरण कराऊंगा, इसमें आपको मैनेज करना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है। ठीक है। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई है ना? ये बात का ध्यान रखना। आगे देखो इसके बाद क्या आएगा। अवधि की उपबोलियां मेरे दोस्त क्या होती हैं? मैं अगर बात करता हूं अवधि की उपबोलियां, अवधि की क्या हो जाएंगी मेरे दोस्त? ये आप लोगों की उपबोलियां। आप कहोगे अवधि की उपबोलियां क्या होती हैं, वो आपको बताना है। ठीक है। अब देखो अवधि की उपबोलियां कौन कौन सी होती, आप में से कोई विद्यार्थी अगर जानता हो तो बताओ भैया। आ सकती हैं निम्नलिखित में से अवधि की कौन सी उपबोली है? एक आती मिर्जापुरी। क्या आती है? एक मिर्जापुरी आती है। एक क्या आती है मेरे दोस्त आप लोगों की? बैसबाड़ी। क्या आती है? एक बैसबाड़ी आती है। एक आती है मेरे दोस्त आप लोगों की बनोघी। कौन सी आती है? बनोघी। ये एक आती है मेरे दोस्त आप लोगों के बनोघी। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। चलिए, किस टाइम हुआ करेगा? सुबह 8 बजे से होगा यूट्यूब पर, रोजगार विद अंकित यूट्यूब पर। सर आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो, बहुत मेहनत करते हो सर आप। दिल से धन्यवाद मेरे दोस्त, दिल से धन्यवाद। ठीक है, ये कंटेंट देखिए बस, आप कंटेंट पे बिलीव करिए, बाकी और चीज पर मत। सीधी बात आपको कंटेंट से है, क्योंकि परीक्षा में हमें कंटेंट बोलता हुआ दिखाई देना चाहिए, नजर आना चाहिए कंटेंट ही। देखो आगे दिया है मेरे दोस्त भोजपुरी की उपबोलियां। भोजपुरी की क्या होंगी ये उपबोलियां? जो पुराने वाले बच्चे हैं, वह भी मेरे दोस्त, जो आपको नई चीज मिल रही है, उम्मीद करूंगा नई ही मिल रही होगी, आधे से ज्यादा कुछ। ठीक है, तो भैया वो अपने नोट्स में भी नोट करते रहें, क्योंकि इसमें आपका भी फायदा है, क्योंकि मुझे खोजने के लिए समय मिलता है, तो मैं आपके लिए भी ये आपके लिए भी है, ये उनके लिए भी, दूसरों के लिए भी है। यूपीएसआई में डीपली आता है, इसीलिए मैं डीपली लेकर के चलता हूं। भोजपुरी की उपबोलियां कौन सी होंगी मेरे दोस्त? एक तो उत्तरी भोजपुरी, दक्षिणी भोजपुरी, पश्चिमी भोजपुरी। क्या होगी? उत्तरी भोजपुरी, उत्तरी भोजपुरी हो जाएगी, है ना? पश्चिमी भोजपुरी हो जाएगी, दक्षिणी भोजपुरी हो जाएगी, दक्षिणी भोजपुरी हो जाएगी, और नागपुरिया हो जाएगी। नागपुरिया हो जाएगी, और सोनपारी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सोनपारी। ये भी एक उपबोली है, किसकी? भोजपुरी की ही। गोरखपुरी हो जाएगी, सखरिया हो जाएगी, सखरिया हो जाएगी, गोरखपुरी। गोरखपुरी मेरे दोस्त आप लोगों की हो जाएगी। सारन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सारन आप लोगों की हो जाएगी। और क्या हो जाएगी? छपहरिया हो जाएगी। ये हो जाएगी मेरे दोस्त आप लोगों की छपरिया। और खारवाही और मघेसी एक लिख देना, खारवाही और एक मघेसी और लिख देना। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं,
इसी में ही लिख दूंगा और दो और खारबाही और मघेसी। मघेसी खारबाही। खारबाही एक ये लिख देना। ये भोजपुरी की मेरे दोस्त आप लोगों की है। ये क्या है? ये भोजपुरी की है। नया पेपर बना लो मेरे दोस्त राहुल। पहले भाई देखो एक बात बताओ, जब मैं कुछ भी चीज खोजूंगा उसको नया नया ही तो मिलना चाहिए नहीं। एक भैया कह रहे हैं कि गुरुजी पहले ही कराने चाहिए थे। आप लोगों को आधे से ज्यादा विद्यार्थियों को तो सबसे ज्यादा जल्दी ये लगी हुई थी कि 5 महीने हो गए और अभी तक सिलेबस पूरा नहीं कराया। भैया अब आप क्या ही मैं कह सकता हूं आप लोगों को, क्योंकि टाइम आज आज के लिए बदला है बस, बाकी और किसी दिन के लिए नहीं बदला है। आगे आती है मेरे दोस्त खड़ी बोली की उपबोलियां आती हैं आप लोगों की। खड़ी बोली की आपको बैच तो सबको फ्री में मिल गया ना मेरे दोस्त, जो पुराने वाले हैं कर लीजिएगा। खड़ी बोली की उपबोलियां अगर मैं पुराने वाले को और मतलब नए वालों को भी अगर मैं वही करा दूंगा तो फिर मेरा खोज करने का या नई छानबीन करने का फायदा ही क्या मेरे दोस्त। थोड़ा बहुत तो अलग मिलेगा ही मिलेगा। अलग क्या मिलेगा मतलब फालतू मिलेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा तो मैं आप लोगों को करा चुका हूं। ठीक है, बस मैं आपसे बस इतना ही चाहूंगा कि जितना आप लोगों का है ना वो बाधा आप लोगों को ध्यान देना। देखो इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं राव साहब मेरे दोस्त मेरे वीर। खड़ी बोली की उपबोलियां कौन कौन सी होती हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन ऐसे आएगा कि खड़ी बोली की उपबोलियां कौन सी निम्नलिखित में से। आपको पता होगा तो उत्तर लगाओगे, नहीं पता होगा तो उत्तर नहीं लगाओगे। व्याकरण की बात आती है, एक एक चीज मैं समझा के चलता हूं। साहित्य में जहां चीज समझाने की होती वहां मैं समझा के चलता हूं। जहां नहीं समझाने की होती, जहां उसको लिखना होगा तो वो तो भैया हैंड रिटन में लिखना ही होगा, वो तो हमें याद ही करना होगा। बात समझ में आ गई क्या ना? चलिए आगे देखो। खड़ी बोली की उपबोलियां बताओ कौन कौन सी होती हैं। एक होती है आपकी पूर्वी कोरबी, एक होती पश्चिमी कोरबी। यानी कि पूर्वी कोरबी होती है, एक होती है पूर्वी कोरबी। खड़ी बोली को कोरबी बोलते हैं, ध्यान रखियो। और एक होती है पश्चिमी कोरबी। कौन सी होती है? पश्चिमी कोरबी। एक होती है मेरे दोस्त पहाड़ ताली। पहाड़ ताली। और एक होती है बिजनोरी। बिजनौरी। ये मेरे दोस्त खड़ी बोली की उपबोलियां हैं। ये किसकी हैं मेरे शेर? ये खड़ी बोली की उपबोलियां हैं। किसकी बोली हैं ये? खड़ी बोली की उपबोलियां हैं। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न देखो अब कौन सा, ये वाला जो मैं लिखाने जा रहा हूं। बुंदेली की उपबोलियां। बुंदेली की उपबोलियां। भैया इसी से ही प्रश्न आप लोगों को देखने के लिए मिला था, किसमें? यूपीएसआई में। यूपीएसआई में जो प्रश्न मिला था वो मेरे दोस्त इसी से ही आप लोगों को देखने के लिए मिला था। हेडिंग में डलवा रहा हूं, जो हेडिंग हैशटैग लगा करके डाल रहा हूं वो समझ लो हेडिंग है आपकी। इतना इंपॉर्टेंट कहां ऐड करें भैया, गुस्सा करने की जरूरत ना मेरे दोस्त, बाद में ऐड कर लेना मेरे दोस्त, बाद में ऐड कर लेना। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही हो तो जब आप वहां पर आओगे सम्मान समारोह में तो भैया इतना कर सकता हूं, एक बुक खरीद के मैं दे सकता हूं एक्स्ट्रा, बस इतना तो कर सकता हूं। इतना तो कर सकते हो भाई, यूपीएसआई की नौकरी करने जा रहे हो, हैं दरोगा बनने जा रहे हो, थोड़ी बहुत तो मेहनत, थोड़े तो हाथ पैर मारने पड़ेंगे। अगर हमें थोड़ी शान की नौकरी चाहिए, डबल स्टार अगर चाहिए तो हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे। राठौरी हो जाएगी मेरे दोस्त आप लोगों की। एक हो जाएगी लोधांती। कौन सी हो जाएगी? एक लोधांती। बनाफरी। बनाफरी यूपीएसआई 2021 का प्रश्न। यूपीएसआई 2021 का प्रश्न है ये। यूपीएसआई 2021 का प्रश्न ये वाला पूछा, जो बनाफरी है। पूछा जाया गया है कि बुंदेली की उपबोली में से या बनाफरी किस बोली की उपबोली है। ऐसे करके प्रश्न पूछा गया है। ऐसे करके प्रश्न पूछा गया मेरे दोस्त। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है कि बनाफरी किस उपबोली की बोली है। बात खत्म। तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि बुंदेली की उपबोली है। बुंदेली की क्या है? उपबोली है।
समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई दोस्त? चलिए आगे देखो मेरे दोस्त, इसके बाद क्या होगा। इसके बाद अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां ध्यान से देखिए, बनाफरी सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, एक आ जाएगा मेरे दोस्त आपका पवारी। क्या आ जाएगा? पवारी आ जाएगा। एक आ जाएगा भदावरी और एक आ जाएगा कुंडी। एक आ जाएगा भदावरी और एक आ जाएगा मेरे दोस्त आपका कुंडी। कोमा लगा करके कुंडी और लिख देना, वो भी इसी के अंतर्गत आती है। कुंडी, कुंडी भी किसके अंतर्गत आती है? वो भी मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत आती है। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? इसमें प्रश्न कैसे आएगा? आवाज कुछ रिपीट नहीं हो रही, आवाज यहां से सही आ रही है। अब आपकी दिक्कत होगी फोन में ही कोई ना कोई। ठीक है, डिंगल पिंगल की जानकारी दे दूंगा, परेशान मत हो। मैंने सिर्फ इतनी बात बोली है, आप लोगों से प्रश्न में इतनी बात आ सकती है कि बुंदेली की उपबोलियां तो आपकी नीचे है, बुंदेली बोली की, या ऐसे आ जाएगा कि बनाफरी उपबोली, ऐसे क्वेश्चन आएगा। देखो मैं आपको करके बता देता हूं। क्या है? बनाफरी, बनाफरी उपबोली किस बोली की है? किस बोली की है? तो भैया आपके उत्तर प्रश्न में क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता दूं। ब्रज मिलेगा, है ना, बांगरू मिलेगा, बांगरू मिलेगा, अवधि मिलेगा, अवधि मिलेगा, और एक अंत में मिलेगा बुंदेली। इस तरीके से मेरे वीरों आपको प्रश्न मिलेंगे। आपका उत्तर क्या होगा? आपका उत्तर होगा भैया जी ये रहा कि बनाफरी उपबोली जो है वो बुंदेली बोली की है। किसकी बोली की है? बुंदेली बोली की है। इतनी बात समझ में आ गई? इस तरीके से प्रश्न आएंगे बस। इस तरीके से दोस्तों आपको प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? समझ में आ गई? चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार बात। ठीक है जी, इस तरीके से इससे प्रश्न बनते हैं और इसी तरीके से आप लोगों को मिलेंगे। कोई नई चीज है, देख लीजिएगा, पिछली वाली स्लाइड देखने के लिए कह रहे हो आप सब। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, थम्स अप करके बताओ। अब बताओ समझ में आया कि नहीं, थम्स अप करके बताओ। अगर पहली वाली, भैया ऑप्शन तो मैंने अपनी तरफ से रखे हैं, वो जना कौन से कौन नंबर पे आपको बुंदेली दे, हमें क्या पता, हमें क्या पता मेरे दोस्त, वो जना कौन से नंबर पर बुंदेली दे। समझ में आ गई है ना? क्लियर हो गई बात? जल्दी बताओ क्लियर हो गई है ना? फटाफट थम्स अप करके बता दो बस अब, जल्दी से थम्स अप करके बता दो, इतनी बात क्लियर हो गई है ना? क्लियर? चलिए आगे देखो, आगे मुख्य बिंदु क्या मिलेगा और आपका, देखो भैया आगे आप लोगों का जो मुख्य बिंदु मिलेगा वो क्या मिलेगा? निबट्टा किसकी उपबोली है? ये वाला मिलेगा, नी बै आधा टे और ठा, किसकी उपबोली है, ऐसे करके आएगा। तो आपको क्या लिखना होगा इसके उत्तर में? निबट्टा बघेली की उपबोली है, बघेली की उपबोली है, बघेली की उपबोली है, बघेली की उपबोली है। निबट्टा जो है किसकी उपबोली है? बघेली की उपबोली है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई? इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे और इसी ही तरीके से मेरे दोस्त प्रश्न बनेंगे। बात समझ में आ गई होगी? एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। सबसे पहले प्रश्न एक और देखने के लिए मिल जाता होगा आप लोगों को कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहां पर मिलता है, इस तरीके से प्रश्न मिल जाएगा। तो भैया मैं आप लोगों को बता दूं, देवनागरी लिपि का, देवनागरी लिपि का, लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग जयवट के शिलालेख में मिलता है। किसमें?
जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। शिलालेख में मिलता है। जयभट्ट के कहा मिलता मेरे दोस्त? शिलालेख में मिलता है। इतनी बात समझ में आ गई? एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। एक प्रश्न और बता दो मुझे, भारतवर्ष के लिए एक प्रश्न और बता दो। भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष के लिए, वर्ष के लिए सर्वप्रथम, सर्वप्रथम हिंदी भाषा का नाम, हिंदी भाषा का नाम, किसने सुझाया? किसने सुझाया? तो बताओ किसने सुझाया? भारतवर्ष के लिए सर्वप्रथम हिंदी भाषा का नाम किसने सुझाया? 1 मिनट रुक जाओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि आवाज रिपीट हो रही। 1 मिनट रुक जाओ, मैं बंद करके दोबारा से खोलता हूं माइक को। चलो जी, आ जाओ अब आराम से। बिल्कुल सही बात है, आधे से ज्यादा विद्यार्थियों का उत्तर भी आ गया है। राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय। किसने सुझाया भैया? राजा राम मोहन राय ने सुझाया, ने सुझाया। इतनी बात समझ में आ गई सबकी? इतनी बात सभी की क्लियर हो गई? चलो, क्लियर दोस्त? नहीं, प्रैक्टिस सेट चैप्टर वाइज नहीं। प्रैक्टिस सेट को हमेशा अगर आप मिक्स करोगे ना, तो मिक्स में मैं आपको साहित्य के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न करा दूंगा, ये बात का ध्यान रखना। अब अगर चैप्टर वाइज करोगे वो समय बीच में करा दूंगा, जब मैं मिक्स करा दूंगा ना, जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आप लोगों को करा चुका हूं, तब मैं चैप्टर वाइज भी करा दूंगा। परेशान ना हो, सारी चीज करा दूंगा, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, परेशान ना हो। ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो मेरे दोस्त, आप लोगों के लिए मैं आगे बताता हूं कि हिंदी का जो उद्भव हुआ है वो कैसे हुआ है, मैं आप लोगों को बता दूं। हिंदी का उद्भव या विकास, या विकास। अच्छा, ये तो आप सब विद्यार्थी जानते ही होंगे कि जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा है वो किससे संबंधित है, आपको पता है? और जो हिंदी भाषा है हमारी, वो उसकी जो निष्पत्ति की थी वो किसने की थी, ये तो आपको मैंने सबसे शुरू वाली क्लास में बताया था। आप में से ऐसा कौन सा विद्यार्थी जो नहीं अवगत है इससे, इस बात से? बताएंगे? देखिए, हिंदी भाषा जो है वो आपकी सिंधु नदी से संबंधित है, क्योंकि सिंधु नदी के जो आसपास के क्षेत्र के जो निवासी थे वो ईरानी लोग हैं। वो लोग सैका है बोलते थे, यानी कि जैसे मैं कह दूं आप लोगों से कि भोजपुरी भाषा होती है, भोजपुरी भाषा में रै का जो है ना, रै का, इसका रै का, इस रै का तन होता है, ये नहीं बोलता, रै बोलता है ना? इस तरीके से बोलते हैं। हम बोलते हैं लड़का, वो बोलते हैं लड़का, ले रै का, वो लड़का बोलते हैं। इस तरीके से मेरे दोस्त, इस बात का ध्यान रखना। तो देखिएगा, मैं आप लोगों से कह दूं कि तो इसीलिए वो सिंधु को बोलते थे हिंदू, हिंदू से बना हिंद और हिंद से बनी हिंदी। इस प्रकार से मेरे दोस्त इसका उद्भव हुआ था। लेकिन इसका उद्भव कैसी कैसी भाषा के साथ हुआ था, कौन कौन सी भाषा से हुआ था, इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले मेरे दोस्त आप लोगों की जो आई थी वो क्या आई थी? संस्कृत आई थी।
क्या आई थी? संस्कृत, जिसको मेरे दोस्त हम क्या बोलते हैं? देववाणी बोलते हैं। सबसे पहले जितने भी देव थे वो सब संस्कृत भाषा का ही उच्चारण करते थे, संस्कृत भाषा ही बोलते थे। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? चलिए आगे देखो मेरे दोस्त। इसके बाद मेरे दोस्त संस्कृत के बाद क्या आया था आप लोगों का? पाली। आप कहोगे भैया जी ये पाली क्या है? मेरे वीरो, मैंने आप लोगों को बताया था, आपने अवगत भी होंगे। पाली के बाद क्या है, मतलब पाली जो थी ये किससे संबंधित थी? ये मेरे दोस्त आप लोगों की जो भाषा है ये बौद्ध धर्म, किसकी भाषा थी ये बौद्ध धर्म की भाषा थी मेरे दोस्त। बौद्ध धर्म में जितने भी लोग थे वो सब पाली भाषा का उच्चारण करते थे, पाली भाषा को बोलते थे मेरे दोस्त, पाली भाषा को बोलते थे। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? अब देखो एक बच्चे का क्या कमेंट है, प्रज्ञान बैच के प्रैक्टिस सेट नहीं होंगे क्या? क्योंकि उस पे क्या लिख रहा पता? उस सीरीज पे क्या लिख रहा? उस सीरीज पे विनायक लिख दिया, उस सीरीज पे विनायक लिख दिया। अगर इस पे प्रज्ञान होता तो ही प्रज्ञान वाले बच्चे लेते, अगर विनायक वाले ले लिया ना, विनायक वालों, प्रज्ञान वालों ने अगर विनायक ले लिया या कांस्टेबल वालों ने विनायक ले लिया तो धरती आसमान फट जाएगा, भूचाल भूकंप आ जाएगा, आंधी तूफान आ जाएगी। ऐसे करके बताया इन्होंने। बात समझ में आ रही है ना? बात क्लियर हो रही? ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त आप लोगों से, पाली के बाद अगर मैं बात करता हूं तो मेरे दोस्त एक आती है आप लोगों की कौन सी? प्राकृत। इसके बाद आएगी आप लोगों की कौन सी? प्राकृत आएगी। उसको लिख देता हूं भाई, उसको लिख देता हूं भाई। प्राकृत ये किससे संबंधित थी भैया जी? ये जैन धर्म से संबंधित थी। ये किससे संबंधित थी? ये जैन धर्म से संबंधित थी। जैन धर्म की भाषा। ये किसकी थी? जैन धर्म की भाषा। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? नहीं, मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं होता भैया, मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं होता, हमारा स्वभाव ऐसा ही है जैसा था भैया। सब कक्षा सब विद्यार्थी ले सकते हैं। मैं तो कहता हूं जिस भी एग्जाम में हिंदी आती है ना, सब विद्यार्थी 8 बजे वाला प्रैक्टिस सेट लो, एक बार में 2 शब्दों में सारी बात खत्म, बस। ठीक है, कोई बात नहीं, उड़ जाएगा तो कोई दिक्कत बात नहीं है। देखो ऐसा मत सोचो कि सिलेबस पूरा नहीं है तो हमारा आधे दिमाग से उड़ जाएगा। अरे कुछ ना कुछ तो नई चीज सीखने के लिए मिलेगी आपको। प्राकृत के बाद मेरे दोस्त आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा अपभ्रंश। क्या मिलेगा? अपभ्रंश, जिसका जो अर्थ होता है बिगड़ा हुआ रूप। इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बिगड़ा हुआ रूप होता है। बिगड़ा हुआ रूप होता है। और इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को कहीं पर मिल जाएगा, अपभ्रंश के बाद मिल जाएगा मेरे दोस्त आप लोगों को अबहट। ये अब हट मिल जाता है, और कहीं पर अबहट मिलता भी नहीं है, कहीं पर मिल जाएगा मेरे दोस्त बाद में मिल जाएगा। इसके बाद तुरंत बाद अपभ्रंश के बाद अगर हिंदी है तो भी सही है, और अगर अपभ्रंश से पहले अबहट है तो भी सही है, गलत नहीं होगा, गलत नहीं होगा। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी बताएं मेरे दोस्तों। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट और हिंदी, ये है इसका क्या मेरे दोस्त? उद्भव होने का सही क्रम। ये है इसके उद्भव होने का मेरे वीर सही क्रम। समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। अब देखिएगा मेरे दोस्त, आप लोगों से कुछ दिवस भी पूछे जाते होंगे परीक्षा में, आते भी हैं दिवस, है ना? तो मैं आप लोगों को बता दूं, पहली बात तो आपके दिमाग में, सबके दिमाग में खटकनी चाहिए, मैंने राजभाषा और हमारी राष्ट्रभाषा दोनों में अंतर बता दिया था। राजभाषा में और राष्ट्रभाषा में दोनों में अंतर बता दिया था आप लोगों को।
देवनागरी होती है मेरे दोस्त लिपि, लिखने का जो तरीका होता है वो लिपि कहलाता है हमारा, ठीक है। और देवनागरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि देवों के मुख से निकली मानी जाती है इसको, ठीक है। और दूसरी बात ये ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है, ठीक है ना। ये किससे उत्पन्न हुई है देवनागरी लिपि? ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है, और हम जो प्रयोग करते हैं वो देवनागरी लिपि ही प्रयोग में करते हैं। और हिंदी हमारी कैसी है भाषा? राजभाषा होती है, ध्यान रखना, हिंदी हमारी राजभाषा होती है। बस इतना ही ध्यान में रखना है, बाकी कुछ नहीं। इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों से दिवस की बात पूछी जा सकती है कि हिंदी दिवस कब आता है आप लोगों का? हिंदी दिवस कब आता है? आप सब विद्यार्थी बताना। विश्व हिंदी दिवस कब आता है? विश्व हिंदी दिवस कब आता है आप लोगों का? विश्व हिंदी दिवस कब आता है? आगे मेरे दोस्त आप लोगों से पूछा जाएगा अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब आता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब आता है? अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। तो भैया इन तीनों दिवसों को हमें याद रखना। अभी तो बीता है मेरे दोस्त कौन सा वाला दिवस? 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस। 14 सितंबर के दिन कौन सा दिवस बीता है? हिंदी दिवस, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी हो जाएगा। और अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हो जाएगा मेरे दोस्त 21 फरवरी को। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 21 फरवरी को। अब इनमें से कोई सा भी दिवस गलती नहीं करना। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कहां पर धोखा खा जाते हैं। हम लोग कभी कभी धोखा ऐसे खाते हैं, हमसे परीक्षा में प्रश्न आ जाता है विश्व हिंदी दिवस ऐसे करके, और जैसे ही हमने विश्व हिंदी दिवस पढ़ा, लेकिन हम विश्व पर कम नजर मारते हैं, यानी कि विश्व पर हम मारते हैं सरसरी नजर, जिसको हम बोलते हैं विहंगम दृष्टि। विहंगम दृष्टि का अर्थ होता है सरसरी नजर मारना, ऊपर ऊपर से नजर मारना, डीपली ना जाना। और ये इस पे मारते हैं ज्यादा नजर, इस पे मारते बारीकी से पठन, गंभीर पठन करते हैं इसको। इसको विशिष्ट विशिष्ट सूचना के रूप में पढ़ते हैं। विशिष्ट सूचना उसको कहते हैं जब हम कोई अखबार में से नौकरी के लिए भी अगर कोई विज्ञापन ढूंढते तो ऐसा करके गाड़ करके पढ़ेंगे, देखिए इसमें कुछ दिया तो ना दिया, तो वो होता है गहन पठन, उसको बोलते हैं गहन पठन। तो यही बात मैं आप लोगों से कह रहा हूं, हिंदी दिवस पढ़ेंगे बस केवल। और सबसे एग्जामिनर सबसे ज्यादा चालाकी करता, एग्जामिनर 10 जनवरी ना देकर के सबसे ऊपर वाला ऑप्शन जो देता है ना, वो 14 सितंबर वाला देता। और हम क्या करते हैं, गोला काला ले भैया, ऐसा करके पकड़ा पेन और नू करके घुमा दिया, ये हो गया गोला काला। और बाद में जब आंसर की मिला रहे हैं तब उसमें आ रहा है आंसर की में, इसका तो उत्तर सी माना, हमने तो बी भरा था, 14 सितंबर सही तो था। फिर हम थोड़े से अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेकर के आएंगे कि हम सबसे पहले कॉन्फिडेंस ये लेकर के आएंगे और आयोग ने उत्तर गलत दे दिया। लेकिन जब हम बारीकी से देखेंगे ना उसको, तब हम फिर अपने आप को जानेंगे, अरे यार 10 नहीं गलत कर दिया, दूसरे को कह रहा, खुद गलत करो फिर रहा। तो ये बात मैं कह रहा हूं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। ये 10 जनवरी हो जाएगा, ये 21 फरवरी हो जाएगा, और ये हिंदी दिवस 14 सितंबर मेरे दोस्त हो जाएगा। आगे देखो, इसके बाद मुख्य बात क्या होगी? इसके बाद मेरे दोस्त हमारा जो भारतीय संविधान है, संविधान सभा के द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। कब किया गया था हिंदी को? तो लिख दो 14 सितंबर 1949, लिख दो 14 सितंबर 1949 को 1949 में हिंदी को क्या किया गया? संविधान सभा द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया। भारत की राजभाषा घोषित किया गया। भारत की राजभाषा घोषित किया गया। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी क्लियर हो गई है ना?
फटाफट बताओ। इतनी बात सबकी क्लियर? ठीक है, चलिए चलिए आगे देखो मेरे दोस्त। आगे इसके बाद क्या होगा? आगे इसके बाद अगर मैं बढ़ता हूं, 26 जनवरी 1950 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। अब देखो, 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में, क्या है? हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में। चलो आगे देखो, एक फोन आ गया था, इस वजह से इमरजेंसी था, क्योंकि वो दीदी के बच्ची को चोट लगी थी ना, तो दवाई के बारे में बताना था। ठीक है, देखो 26 जनवरी 1950 की अगर मैं बात करूं, 26 जनवरी 1950 में हिंदी को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में राजभाषा के रूप में राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। मान्यता प्रदान की गई थी। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत ही शानदार बात, बहुत बढ़िया बात। आगे देखो, अब अगर मैं बता दूं आप लोगों से, लिपियों के बारे में मैं आप लोगों से बता दूं, तो मेरे दोस्तों देखो, आप लोग पूछ भी रहे थे कि हिंदी देवनागरी, देखो हिंदी जो होती है हमारी, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिखी जाती है। देखो, हिंदी से जो उत्पन्न देवनागरी लिपि जो है वो किससे उत्पन्न हुई है? ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है भैया। देवनागरी लिपि जो उत्पन्न हुई है वो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है, ये बात का ध्यान रखना। और ब्राह्मी लिपि जो है मेरे दोस्त आपकी, वो कैसे लिखता हूं मैं? बाईं ओर से दाईं ओर को, बाएं से दाएं को जाता हूं मैं। बाएं से दाएं को, बाएं से कहां को जाता हूं मेरे दोस्त? मैं दाएं को, बाएं से दाएं को लिखता हूं मेरे दोस्त मैं इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? इतनी बात क्लियर हो गई? बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? ठीक।
अब अगर मैं बात करूं, देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न होती है। आपसे पूछा जाए कि देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है, तो मेरे दोस्त देवनागरी लिपि जो लिखी जाती है वो आपकी, वह भी आपकी बाईं ओर से दाईं ओर को ही लिखी जाती है। एक लिपि आती है मेरे दोस्त आप लोगों की, कौन सी? खरोष्ठी लिपि आती है, जिसको आप गांधारी लिपि के नाम से भी जानते हो। ठीक है, एक लिपि आती है कौन सी मेरे दोस्त? खरोष्ठी लिपि। ठीक है, इस लिपि को आप किस और नाम से जानते हो? इस लिपि का दूसरा नाम गांधारी लिपि है। कौन सा है? गांधारी लिपि है। ठीक है, अब अगर बात करता हूं ये लिपि कैसे लिखी जाती है, ये दाएं से बाएं को लिखी जाती है। दाएं से कैसे लिखी जाती है? बाएं को, यानी कि इधर से शुरुआत करेंगे, इधर को आएंगे। उर्दू जो होती है आप लोगों की, बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई? इतने प्रश्न आप लोगों को बड़े बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त समझाए हैं, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, 14 सितंबर 1949 में हिंदी को संवैधानिक सभा द्वारा, यहां पर संवैधानिक सभा द्वारा भारत की राजभाषा घोषित किया गया। लेकिन एक प्रकार से कह सकते हो 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली हिंदी को संविधान में, ऐसे कह सकते हो। और यहां पर 26 जनवरी 1950 में हिंदी को भारत की राजभाषा, यहां भारत की राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता दी गई है। दोनों में अंतर है। ठीक है, क्लियर है? चलिए मिलते हैं अब आप लोगों से मेरे दोस्त अगले मतलब मंडे के दिन। ठीक है, मंडे के दिन सबसे पहले तो आप लोगों से मिलूंगा मैं सुबह को 8 बजे प्रैक्टिस सेट में सभी विद्यार्थियों से। और दूसरी चीज मेरे दोस्त, आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि जितना आज पढ़ा है एकदम बेहतरीन और जबरदस्त ना, सोनू सही है, एकदम बेहतरीन है, कोई दिक्कत ना है ना? जितना आज पढ़ा है मेरे दोस्त एकदम बेहतर तरीके से मेरे दोस्त, अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा, अच्छे से पढ़ा भी होगा और नई चीजें आप लोगों को मिली होंगी। कैसी लगी क्लास मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताना। क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा था ये जरूर बताना। बाकी इस कंटेंट से आपको जो मंडे में सुबह प्रैक्टिस सेट होगा उससे बहुत सारे प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे, ये बात का ध्यान रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब, एकदम जबरदस्त तरीके से मेरे दोस्त आप लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। और आज के दिन ही थी ये क्लास बस इस समय, बाकी मंडे को अपने समय पर होगी। कारण मैंने बता दिया था कि बहन जी के चोट लग गई थी, हाथ टूट गया था, जिसके कारण मुझे क्लास को अपना हटाना पड़ा। मैं अचानक से छुट्टी नहीं करता हूं, अगर मुझे मिलता है समय कि हाँ कहीं पर पॉसिबल है तो मेरे दोस्त मैं उसी समय पर क्लास को लगवा लेता हूं और आपके टेलीग्राम ग्रुप में साझा कर देता हूं, बताया भी था मैंने। ठीक है जी, नमस्कार।